हाँ हाँ। ओके। तो बच्चों लास्ट हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो किया था कि रीड फंक्शंस हमारे कैसे काम कर रहे हैं, एंड फाइल हैंडलिंग, वाई रिक्वायर्ड फाइल हैंडलिंग, मोड्स हमारे पास कौन कौन से हैं ये हमने डिस्कस किया था। रीड में भी हमने रीड एन मतलब एन नंबर ऑफ कैरेक्टर हम रीड कर सकते हैं, रीड लाइन और रीड लाइंस हमने पढ़ लिया था। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बच्चों राइट फंक्शन, कि राइट फंक्शन कैसे काम कर रहा है। और दो हमारे पास राइटिंग करने के लिए, राइटिंग इनटू द फाइल बेसिकली, राइटिंग डेटा टू द टेक्स्ट फाइल, ये हम लोग पढ़ेंगे। और हमारे पास दो फंक्शन है, वन इज राइट फंक्शन एंड वन इज राइट लाइंस फंक्शन। ठीक है, दो फंक्शन। चलिए, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फाइल के साथ कुछ प्रॉपर्टीज कैसे वो काम कर रही हैं, ये सारी चीजें। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, अब हमारे पास कंसेप्ट है कि हमें फाइल के अंदर डेटा राइट करना है। तो हमारे पास कुछ फाइल थी, जैसे एक स्टूडेंट इन्फो थी, टेक्स्ट फाइल जो हमने बनाई थी, पोएम डॉट टी एक्स टी थी। इसके अंदर हमारे पास डेटा था। तो सिंपली मुझे फाइल के अंदर डेटा राइट करना, मैं स्टूडेंट स्टूडेंट इन्फो के अंदर डेटा राइट करना चाहता हूँ। ठीक है, कुछ भी डेटा राइट करना चाहता हूँ, तो मैंने मेन डॉट पी वाई के अंदर फंक्शन हम वही लिखेंगे, ओपन। और ओपन फंक्शन को हमने एफ पी एक फाइल पॉइंटर बना लिया। और उसके बाद हमने फाइल का नाम लिखा जो हमारे पास एग्जिस्टिंग फाइल है। अगर एग्जिस्टिंग फाइल हमारे पास नहीं भी है तो राइट फंक्शन, राइट मोड क्या करता है कि अगर फाइल एग्जिस्ट करती है तो उसी फाइल को यूज करेगा, अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो एक नई फाइल क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो एक मैं नई फाइल बना लेता हूँ, जैसे आर ई सी डॉट टी एक्स टी। ठीक है, देखिए यहाँ पे आर ई सी, अगर हम इस वाले एरिया में देखें बच्चों ध्यान से, तो आप देखिए यहाँ पर कोई भी आर ई सी नाम की फाइल नहीं है। नोट्स पाइथन, पाइथन प्लेबैक, फाइल हैंडलिंग डॉट जी एस टी, मेन डॉट पी वाई, पोएम डॉट पी आई, सैम्पल डेटा जनरेशन, सेटअप डॉट पी वाई, इन्फो, स्टूडेंट इन्फो डॉट टी एक्स टी एंड टैम्प कोड रनर फाइल। तो कोई भी हमारे पास आर ई सी फाइल नहीं है, रिकॉर्ड डॉट टी एक्स टी फाइल नहीं है। तो अभी मैं इस फाइल को बनाने वाला हूँ। तो अभी ये फाइल एग्जिस्ट नहीं करती, तो डब्ल्यू मोड क्या करता है, अगर फाइल एग्जिस्ट करती है तो उसी फाइल के अंदर ओवरराइड करेगा, अगर एग्जिस्ट नहीं करती है तो नई फाइल क्रिएट कर देगा। तो अब हमें करना क्या है, फंक्शन का नाम हमारे पास राइट है, और इसके अंदर मैं सिंपल एक डेटा लिखना चाहता हूँ, बस हेलो। और इस फाइल को मुझे कॉल कॉल करना पड़ेगा बच्चों, किस पर, एफ पी डॉट राइट पर, एंड फाइनली आई नीड टू क्लोज द फाइल। बस इतना करना है। तो लेट मी ओपन, let me open cmd, just wait। एंड temp, उसके बाद सेटअप एंड सैंपल डेटा जनरेशन। ठीक है, आ जाते हैं बच्चों यहाँ पर। ठीक है, ये हमारे पास फाइल है, मैंने इसको रन किया, पी वाई मेन डॉट पी वाई। तो आप यहाँ पे आप देखेंगे बच्चों, आर ई सी नाम की एक फाइल बनेगी और ये बन चुकी है। और इसके अंदर डेटा क्या आ गया, हेलो डेटा आ गया जो मैंने लिखा था। ठीक है, अब अगर बाय चांस मैं दोबारा से इसके अंदर, एक लाइन तो मैंने लिख दी, अब मैं इसी फाइल के अंदर दोबारा से डेटा लिखना चाहता हूं, तो ये क्या करेगा बच्चों, हेलो मैंने, अब मैंने बाय लिखा, मैंने क्या लिखा, हेलो तो मेरा ऑलरेडी है फाइल के अंदर, आरईसी के अंदर मेरा क्या है, हेलो ऑलरेडी है, ये रही मेरी फाइल आरईसी। और इसके अंदर मैं क्या लिखना चाहता हूं, बाय लिखना चाहता हूं। तो क्या होगा, जैसे इस फाइल को मैं रन करूंगा तो आप देखेंगे बच्चों कि फाइल के अंदर डेटा तो राइट हुआ, लेकिन हेलो की जगह क्या आ गया, सिर्फ बाय आया। द रीजन बिहाइंड, डब्ल्यू मोड क्या करता है, अगर फाइल एग्जिस्ट करेगी तो हमेशा से उसको क्या कर देगा, ओवर राइट कर देगा, यानी कि एग्जिस्टिंग जो फाइल के अंदर कंटेंट था उसको डिलीट कर देगा और नया रिकॉर्ड उसके अंदर डेटा डाल देगा। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि मेरा पुराना डेटा भी रिटेन करे और नया डेटा भी आए, तो हम इसको ओपन करते हैं हमेशा अपेंड मोड में। किस मोड में ओपन करेंगे, अपेंड। अपेंड का मतलब होता है एड एट द एंड, कि लास्ट में डेटा ऐड करेगा। सो पुराने डेटा को रिटेन करेगा
और नया डेटा भी उसके अंदर क्या कर देगा, राइट कर देगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा बाय, मैंने लिखा हुआ है एंड आई एम राइटिंग line 1. Again one more function I am taking, line 2. ठीक है, I am just running this code and you can see my data has been written तो by line 1 line 2. बट यहां पर अगर हम देखें तो हमने हर बार न्यू स्टेटमेंट यानी कि न्यू लाइन यूज की है, बट फाइल के अंदर जो डेटा है वो एक ही लाइन में आ रहा है। अगर हम ये चाहते हैं कि फाइल के अंदर जो डेटा है वो न्यू लाइन के अंदर आए तो हमें यहां पर इसके साथ \n देना पड़ेगा, सॉरी \n देना पड़ेगा और हमारा डेटा न्यू लाइन के अंदर राइट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अभी क्या है कि अपेंड ना एक और काम करता है। मान लेते हैं कि हमारे पास एक फाइल है rec1, तो ये फाइल तो एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये क्या करेगा, अगर फाइल एग्जिस्ट करती है तो उसी फाइल के अंदर काम करेगा, अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो क्या करेगा, एक न्यू फाइल क्रिएट करेगा और उसके अंदर डेटा को क्या कर देगा, राइट कर देगा। नाउ व्हाट वी हैव, हमने 3 लाइंस लिखी और तीनों लाइंस के बीच में हमने क्या दे दिया, \n दे दिया। तो लाइन 1 एक लाइन में आएगा, लाइन 2 दूसरी लाइन में, लाइन 3 थर्ड लाइन में। लेट मी रन दिस कोड, एक और फाइल बन गई और आप देखेंगे लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3, तो \n यहां पर भी काम करेगा। ठीक है, और यहाँ पे स्पेस देखो, एक सिंगल स्पेस आ रहा है, तो ये यहां से स्टार्ट नहीं हो रहा, कर्सर यहां से स्टार्ट हो रहा है। देखो इसके आगे मैं एरो प्रेस कर रहा हूं तो न्यू लाइन में आ जा रहा है। ये स्पेस क्या है, ये जो मैंने यहाँ पे स्पेस दे दिया, ये स्पेस यहाँ पे राइट हुआ है। ठीक है, ये स्पेस देखो मैं हटा देता हूं। ठीक है, वो पुराना डेटा तो रहेगा ही और ये नया डेटा भी ऐड हो जाएगा सेम फाइल के अंदर। तो फिर से लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3, इसके बाद न्यू लाइन नहीं दिया था मैंने, याद है, यहाँ पे न्यू लाइन नहीं दिया था तो उसी लाइन में आ गया। और ये देखिए यहां पर अब कर्सर ये इधर नहीं जा रहा है, जैसे मैं इसको एरो करके प्रेस कर रहा हूं ये न्यू लाइन में आ जा रहा है, तो स्पेस यहां पर नहीं। तो इस तरीके से, लेकिन इसके साथ एक चीज है कि जब भी हम राइट फंक्शन को यूज करेंगे एंड वी वांट टू राइट द कंटेंट इन अ न्यू लाइन, देन एवरी टाइम वी हैव टू यूज \n एवरी टाइम। क्लियर? ठीक है, अच्छा इसके साथ क्या है कि अगर हम मान लेते हैं कि अगर हम यहां से W मोड यूज कर रहे थे, अब मैं दोबारा से इसको W मोड पे रन कर दूंगा तो क्या होगा, जो एग्जिस्टिंग डेटा है लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 1 लाइन 3 सारा डेटा हटने के बाद सिर्फ क्या डेटा रह जाएगा यहां पर, लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3, दिस इज ओनली द डेटा। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव ए अनदर स्टेटमेंट दैट इज कॉल्ड विद स्टेटमेंट। ठीक है, उम्मीद है ये कोड आपको सभी को समझ में आ गया होगा जो मैंने अभी लास्ट लिखा था। Okay, this one is the last code. ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल है ऑलरेडी। Now, another concept we have with statement. जो with statement क्या करता है, with open सिंटेक्स क्या है, with open सिंटेक्स वही है बिल्कुल, फाइल नेम ठीक है, फाइल नेम कॉमा मोड एज फाइल पॉइंटर कॉलन। अब जो यहां पर हम जो भी कुछ लिखेंगे दैट बिलोंग्स टू दिस फाइल ऑटोमेटिकली। एंड विद ओपन स्टेटमेंट का फायदा क्या है, एक तो हम इस फाइल से रिलेटेड सारी चीजों को एक ग्रुप में लिख सकते हैं, दूसरा वी डू नॉट नीड टू क्लोज द फाइल एक्सप्लिसिटली, मतलब यहां पर f.close लिखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही इस ब्लॉक से, जैसे इस विद स्टेटमेंट से हमारा कर्सर बाहर जाएगा, फाइल ऑटोमेटिकली हो जाएगी बंद। ठीक है, चलिए तो जल्दी से इंप्लीमेंट करते हैं। और मैं यहां से क्या कर रहा हूं, मैं REC वाली फाइल को पढ़ रहा हूं केवल, उसके अंदर डेटा सिर्फ क्या है, बाय लाइन 1 और लाइन 2, और मैं इसके अंदर सब डेटा लिख देता हूं। मैं मान लेता हूं लाइन 1 एंड लाइन 2 मैनुअली मैंने इसके अंदर डेटा लिख दिया, सेव किया। आ जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ विद ओपन, फाइल का नाम क्या है
rec.txt कॉमा मोड हम लिखें या ना लिखें, बाय डिफॉल्ट क्या होगा, रीड मोड होगा। रीड हमें करनी है एज एफ, मैंने लिख दिया। मैंने कहा एफ डॉट रीड, फाइल को रीड करो, और रीड करने के बाद चाहो तो मैं इसी के थ्रू फाइल से डेटा को प्रिंट भी करा सकता हूं कि भाई फाइल से डेटा को क्या कर दो, प्रिंट भी कर। ठीक है, इतना मुझे करना है। एंड नो नीड टू क्लोज द फाइल, ऑटोमेटिकली फाइल क्लोज हो जाएगी। एंड लेट मी रन दिस मेन डॉट पी वाई, एंड यहां पर आ जाएगा हमारा डेटा। तो लाइन 1 लाइन 2 हमारा एक्सेस हो गया। अब ये कैसे प्रूव हो कि सर फाइल 100% क्लोज हो चुकी है हमारी, ये कैसे पता चले? तो बच्चों एक फाइल की एक प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी है प्रिंट, प्रॉपर्टी का नाम क्या है, फाइल क्लोज्ड, क्लोज्ड कॉलन, और हम कॉल करेंगे एफ डॉट क्लोज्ड, ये इसकी प्रॉपर्टी एफ डॉट क्लोज्ड। अगर इसने दिया ट्रू तो इसका मतलब है फाइल हमारी क्लोज हो चुकी है, और इसने दिया फॉल्स तो फाइल हमारी क्लोज नहीं। ठीक है, तो अभी लेकिन ये स्टेटमेंट मैंने कहां लिखी है, ये स्टेटमेंट मैंने विद स्टेटमेंट के अंदर लिखी है, विद के ग्रुप में लिखी है। तो यहां पर क्या देगा, ट्रू और फॉल्स, ट्रू, बिकॉज इस ब्लॉक से अगर बाहर जाएगा तो फाइल को क्लोज करेगा, इस ब्लॉक के अंदर फाइल को क्लोज नहीं करेगा। ठीक है, लेट मी रन दिस, देखिए अभी का स्टेटमेंट चेक करते हैं एक बार। तो यहां पर क्या दे रहा है, फाइल क्लोज मतलब फॉल्स, फाइल मतलब क्लोज नहीं हुई है, फॉल्स। अब अगर इस स्टेटमेंट को मैं लगा दूं इस विद स्टेटमेंट के बाहर, मैं यहां लगा दूं, यहां पे क्या देगा, ट्रू, फाइल क्लोज, यस क्लोज। ठीक है, और यहां पर एक स्टेटमेंट दे देता हूं, प्रिंट आउटसाइड विद। ठीक है, ये एक मैसेज दे दिया, और फाइल क्लोज्ड और नॉट, तो वो बता देगा हमें कि भाई फाइल क्लोज है या नहीं है। तो कह रहा है कि फाइल क्लोज्ड फॉल्स, फाइल क्लोज ट्रू। जैसे ही इस विद स्टेटमेंट से बाहर आया हमारी फाइल क्या हो गई, ऑटोमेटिकली क्लोज हो गई। तो व्हाट इज एक्चुअली बेनिफिट, मतलब एक तो हम ग्रुप कर सकते हैं फाइल से रिलेटेड स्टेटमेंट को एक ब्लॉक के अंदर, दूसरा एक्सप्लिसिटली हमें फाइल को क्लोज करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली हमारी फाइल क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। ठीक है, कोई डाउट नहीं? चलिए इन दैट केस जस्ट डू वन थिंग, मान लेते हैं कि मेरे पास ये rec1 मेरे पास फाइल है, और एक मेरे पास poem.txt भी फाइल है, कि इसके अंदर जो भी डेटा है उसे रीड करो और rec1 के अंदर राइट कर दो। यानी कि रीड और राइट ऑपरेशन में साथ में यूज करना चाहता हूं कि इसके जस्ट लाइक कॉपी पेस्ट, जैसे कॉपी करूं यहां से और यहां पे जाके क्या कर दूं, पेस्ट कर दूं, जस्ट लाइक इट। मैं चाहता हूं कि भाई यहां से डेटा को रीड करो, और अभी देखो आरईसी के अंदर कुछ डेटा नहीं है ना, पोएम के अंदर डेटा है, आरईसी के अंदर कोई डेटा नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि भाई डेटा वहां से रीड करो, यहां से पोएम से, और आरईसी के अंदर राइट कर दो। तो कैसे करेंगे, सिंपल सा कोड है, मैंने करा विथ ओपन, इस फाइल को ओपन करना है हमें, हमने लिखा पोएम, पोएम डॉट पी नहीं पी ओ ई पोएम डॉट टीएक्सटी, और इसको किस मोड में खोलेंगे, रीड मोड में खोल लेते हैं, क्योंकि इस फाइल से डेटा रीड करना है, दूसरी में राइट करना है। तो डेफिनेटली वी रिक्वायर्ड अनदर फाइल पॉइंटर, और यहां पर ले लेते हैं हम एज, और इसका मैं ले रहा हूं एफ इन, रीड कर रहे हैं ना ऐसे, हाँ ठीक है, तो हमने ऐसे रीड कर रहे हैं डेटा को, तो एफ इन मैंने वेरिएबल ले लिया, ऑब्जेक्ट का नाम ले लिया, और मुझे फाइल को रीड करना है। तो रीड कैसे करेंगे, सीधे सीधे एफ इन डॉट रीड, सारा डेटा रीड हो, और कहां पर स्टोर कर दे, एक str नाम का वेरिएबल है, इसके अंदर स्टोर कर। ठीक है, क्लियर है? अब क्या करें, एक फाइल और ओपन करें, विद से भी कर सकते हैं, ओपन भी कर सकते हैं। यहां पर क्या करें, किस फाइल को ओपन करें, rec1.txt को ओपन करें, किस मोड में, w मोड में। ठीक है, और इसका एक वेरिएबल लेते हैं f आउट, क्या ले लिया वेरिएबल f आउट, और क्या करें f आउट डॉट
राइट, और यहां पे क्या पास कर दो, st, ठीक है, और एफ आउट डॉट क्लोज, यहां पर फाइल को क्लोज कर दो, ठीक है, ये फाइल ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। एंड यहां पर मैंने मैसेज दे दिया एक, प्रिंट डेटा कॉपीड सक्सेसफुली, डेटा हमारा क्या हो चुका है, कॉपी हो चुका है सक्सेसफुली। लेट मी रन दिस, मैसेज सिर्फ इतना ही आना है, डेटा कॉपीड सक्सेसफुली। यहां पर तो कंसोल पर चेक करते हैं REC1 के अंदर डेटा आया नहीं आया, एंड होल डेटा इज कॉपीड इनसाइड द REC फाइल। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट वी हैव मैं आपसे बाद में बात करूँगा, क्लास में हो गई, ठीक है, सिर्फ लेके नहीं गया। okay, one more thing, let's suppose we have a file REC and we have some data hello everyone, hello everyone, ठीक है। Now we have a concept of with open rec.txt as f and f dot tel. We have a two functions, one is tel and one is seek. सीक आपने एक जगह और देखा होगा, जैसे YouTube की वीडियो देख रहे हैं और हमने एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे उसको ले जाना है ना, ये क्या करता है सीक, आगे ले जाए चाहे पीछे ले जाए। टेल क्या करता है कि जहां पर हमारा पॉइंटर है उसकी करंट लोकेशन हमें बताता है कि पॉइंटर कहां पर है, ठीक। अब अगर हम यहां पर देखें तो प्रिंट हमने किया एफ टेल, हमारी फाइल किस मोड में ओपन हो रही है, rec.txt बच्चों, रीड मोड में। जब हम फाइल को रीड मोड में ओपन करते हैं, भले हमने रीड फंक्शन नहीं लगाया लेकिन रीड मोड में ओपन किया बाय डिफॉल्ट, तो फाइल का जो पॉइंटर है वो कहां पर होगा, बिगिनिंग ऑफ द फाइल, और बिगिनिंग ऑफ द फाइल इंडेक्स होता है हमारा 0, क्या होता है 0, ठीक है। तो आउटपुट पे हमें क्या मिलने वाला है, टेल, टेल मतलब कि टेल मी द करंट पोजीशन ऑफ द पॉइंटर, तो क्या मिलने वाला है, टेल मी 0, गुड, we get 0, ठीक है। इन द नेक्स्ट मोमेंट व्हाट आई एम डूइंग कि भाई एफ डॉट रीड करो 2 कैरेक्टर्स को, पॉसिबल है या नहीं है, कर लेगा। एंड अब मुझे पोजीशन बताओ, ठीक है, 2 कैरेक्टर्स रीड करो और फिर मुझे पोजीशन बताओ। तो देखो 2 कैरेक्टर्स रीड करेगा 0 एंड 1, क्योंकि इंडेक्स तो 0 से स्टार्ट हो रही है, तो पोजीशन क्या आएगी 2। 2 कैरेक्टर्स रीड के लिए 0 और 1, 0 इंडेक्स वाला रीड किया और 1 इंडेक्स वाला रीड किया, तो इंडेक्स पोजीशन क्या दिखाएगा टेल फंक्शन, डेफिनेटली 2, राइट। लेट मी चेक दिस, ठीक है। नाउ व्हाट आई एम सेइंग कि रीड नेक्स्ट 2 कैरेक्टर फ्रॉम द फाइल, read next 2 character from the file and print them, what I am saying, and print them, and I am writing some meaningful content so we can easily identify that A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z, ठीक है, दिस इज थिंग। तो डेफिनेटली 0 पर A है, B पर ये है, तो 2 कैरेक्टर तो हमने पहले ही आगे भेज दिया उसको। अब कह रहे हैं कि अब 2 कैरेक्टर पढ़ो और फाइनली मुझे पोजीशन बताओ। 4 कैरेक्टर पढ़ लिए, 0 से स्टार्ट हुआ है, नेक्स्ट पोजीशन क्या होगी
राइट। कि दो कैरेक्टर तो आगे सेट कर दो, पहले ही हमने कह दिया दो कैरेक्टर पढ़ लो। 0 और 1 हो गया। 0 और 1 हो गया, यहां पर आ गया हमारा 0 1 पे, यानी कि पोजीशन शो करेगा क्या, 2। ठीक है, दो कैरेक्टर पढ़ लिए। हमने कहा कि अब दो और पढ़ लो, उसके बाद के दो और पढ़ो और उन्हें प्रिंट भी करा दो। तो सी डी पढ़ेगा भी और प्रिंट भी करा देगा, और कर्सर कहां सेट हो जाएगा, ई पर जाकर, यानी कि 4 पर जाकर। ठीक है, लेट मी रन दिस, जस्ट वेट विदाउट, क्योंकि ये जो स्टार्ट हो रहा है ना, ये जो स्टार्ट हो वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब यहां पर बात ये है कि ए को जो मिलेगा वो 0, ठीक है ना, स्पेस अभी फिलहाल कंसीडर मत करो। इसको मिलेगा 2, इसको मिलेगा 3, इसको क्या मिलेगा 4। तो दो कैरेक्टर तो उसने पढ़ लिए, सी को 2 मिलेगा। सॉरी 2 3 एंड 4, तो दो कैरेक्टर तो उसने रीड कर लिए। हमने कहा नेक्स्ट टू कैरेक्टर को रीड करके प्रिंट भी करा दे, तो कर्सर कहां सेट हो चुका होगा, ठीक है। हम ये भी कर सकते हैं कि जिस जिस पोजीशन पर तुम हो, है ना, जिस पोजीशन पर तुम हो अभी, उसको तुम रीड भी कर लो। पॉसिबल है कि जिस पोजीशन में तुम हो, ये क्या करेगा, वो इंडेक्स वैल्यू को रीड करेगा, ठीक है। लेकिन नहीं 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 नहीं, ये यहां से आगे के 4 कैरेक्टर पढ़ लेगा, क्योंकि रीड फंक्शन तो नंबर ऑफ कैरेक्टर लेता है, क्योंकि 4 मिलेगा ना इसको, तो डी के बाद 4 कैरेक्टर पढ़ लेगा। आ रहा है समझ में, नहीं ये रन नहीं हो गया, 2 3 टेल, क्या हुआ, सेव नहीं हो गया, समथिंग इज रॉन्ग, ऊपर चेंज कितना पहले आपने? आरसी है ना, हाँ, इससे भी चेंज आएगा ना। अच्छा, अरे ये इस लाइन को पढ़ रहा है, ठीक है, ये हटा देते हैं स्पेसेस, सो वी कैन गेट प्रॉपर आउटपुट। ठीक है, तो डी के बाद 4 कैरेक्टर पढ़ लो, ई एफ जी एच, जो हमने उसको इन द वैल्यू पास कर दी। ठीक है, टेल फंक्शन का कंसेप्ट समझ में आया, यस और नो, ठीक है। चलिए एक कंसेप्ट और समझते हैं। अभी अगर हम फाइल को रीड मोड में ओपन कर रहे थे, किस मोड में, रीड मोड में, एंड इफ वी चेक एफ डॉट टेल, यानी कि जब भी हम फाइल को रीड मोड में ओपन करते हैं, ये दिखाएगा 0 हमेशा। रीजन क्या है, कर्सर हमेशा कहां पे सेट होता है, बिगिनिंग पोजीशन पर। अगर मैं यहां पर इसको ए कर दूं, तो ये रिटर्न करेगा बच्चों 26। क्यों, क्योंकि अपेंड में हमेशा कर्सर कहां सेट होता है, सबसे लास्ट में, जहां पर भी आपकी फाइल खत्म होगी। तो 26 तो अल्फाबेट हो गए, तो 0 to 25 तो यही हो गया। कर्सर कहां जाके सेट हो जाएगा हमारा, लास्ट पे, यानी कि लास्ट में कुछ है नहीं, 25 शुड बी रिटर्न ना, 26 नेक्स्ट पोजीशन पे सेट हो जाएगा। कोई डाउट यहां तक? अच्छा, इसी को अगर मैं आर प्लस कर दूं, आर प्लस क्या होता है, रीड एंड राइट। तो रीड करते समय कर्सर कहां सेट होता है, 0 पोजीशन पर, ठीक है। तो क्या रिटर्न करेगा, टेल 0। कोई डाउट? अपेंड के केस में भी क्या है, राइट एंड रीड। क्योंकि अपेंड का मतलब क्या होता है, राइट तो करेगा, लेकिन अपेंड ए प्लस का मतलब क्या हो गया, राइट भी करे और रीड भी कर सकता है ना। तो मैंने एफ टेल, अब अपेंड के केस में फिक्स है कि कर्सर हमेशा कहां पे सेट होगा, लास्ट पे, भले ही मैं ए प्लस यूज करूं या ए यूज करूं, ठीक है। कोई डाउट नहीं? डब्ल्यू करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। डब्ल्यू मैंने अभी तक यूज नहीं किया, क्योंकि सारा डेटा खत्म हो जाएगा। रीजन बिहाइंड, क्योंकि फाइल अगर एग्जिस्ट कर रही है, तो फाइल कर्सर कहां सेट करेगा, ओवरराइट कर देगा, और फिर फाइल के अंदर कुछ डेटा रहेगा नहीं। तो मैं फिलहाल इस डेटा को पहले कॉपी कर लेता हूं, बाद में यूज करने के लिए। और देखिए 0 इस पे देखते हैं, तो ये कहां पर सेट करेगा फाइल को, हमारी 0th पोजीशन, और फाइल का डेटा कहां, सब गायब, ठीक है। अब दोबारा से मैं डेटा डाल देता हूं, और फाइल को मैं सेव कर रहा हूं, सेव किया,
और यही काम मैं W प्लस से करूं तो रीड राइट कर तो सकता हूं, लेकिन इसमें क्या करेगा, पहले राइट करने के लिए खोलेगा और दोबारा बाद में रीड करने के लिए। तो प्रायोरिटी इसमें W प्लस में क्या है, राइट एंड रीड, R प्लस में क्या है, रीड एंड राइट। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे W प्लस करूंगा तो ये क्या करेगा, पहले डेटा को डिलीट कर देगा सारा और 0 पोजीशन पे हमारे कर्सर को क्या कर देगा, सेट कर देगा। डेटा विल बी डिलीटेड। ठीक है, कोई डाउट बोलो, नहीं? ठीक। नाउ वन मोर केस इज देयर, आई एम राइटिंग सम A B C E F G H I J A। ठीक है, सो आई एम राइटिंग दिस थिंग। नाउ I want to modify my file. What I want to do? I want to modify the existing constraint of the file. पहले मैं रीड कर लूं, फिर मैं राइट करूं समथिंग माय रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो मैंने पहले रीड करना है कि जो भी फाइल के अंदर कंटेंट है भाई आप उसको क्या कर दो, रीड कर। ठीक है, अब ये जो f है ये रीड भी कर सकता है राइट भी कर सकता है। देखो कैसे, अगर मैंने किया प्रिंट f डॉट राइट, ठीक है, रीड हम जब कर चुके हैं तो कर्सर कहां सेट हो गया होगा, लास्ट में। ठीक है, और फिर मैंने लगा दिया \n, न्यू लाइन में आ जाए, है ना, और क्या करे, न्यू डेटा ऐसे करके लिख दे। तो पहले अगर मैं ये नहीं लगाऊंगा तो क्या करेगा, उसी के आगे ऐड कर देगा डेटा को। कहां पे ऐड कर देगा, L के बाद। मैंने न्यू लाइन लगा दिया कि पहले न्यू लाइन करे और फिर डेटा को क्या करे, राइट करे, और फिर दोबारा से फाइल को रीड भी कर ले फाइनली। ठीक है, चलो रीड वाला कंसेप्ट बाद में, पहले चेक कर लेते हैं कि मेरा इतना काम हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, ये कह रहे हैं क्यों हो रहा है, 9 का फाइल में लिखते हैं मे बी नहीं, ऐसा तो नहीं। ठीक है, दोबारा रन करता हूँ, न्यू डेटा 9। ये काउंट कर रहा है। ओह सॉरी, मैंने इसको प्रिंट करा दिया है कि कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर आपने लिखे वो शो कर रहा है। ठीक है ना, फंक्शन रिटर्न करवा दिया ना मैंने, कर देते हैं। ठीक है, यहां पर अपन करते हैं क्या, वो न्यू डेटा यहां पर लिख के आ गया। तो देखो अभी क्या हो रहा है, क्योंकि फाइल रीड भी हो रही है और हर बार न्यू लाइन में डेटा वहां पर राइट होता चला जाता है। ठीक है, क्लियर है। अगर इसी काम को मैं W प्लस में करता तो पहले फाइल को रीसेट कर देता और फिर डेटा को राइट करना स्टार्ट करता। ठीक है, नाउ माय रिक्वायरमेंट इज कि भाई आपने जो डेटा लिखा है ना, इसमें से कुछ लाइंस कम कर रहा हूं पहले, आपने जो डेटा लिखा है, अच्छा \n लगाने की यहां आवश्यकता नहीं है, अगर हम यहां लगा दें तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो न्यू लाइन पहले से दे दे रहा है कि इस डेटा को रीड भी कर लो। अब देखो कंसेप्ट समझना, डेटा रीड हुआ, पूरा डेटा रीड हुआ, कर्सर सेट हो गया यहां पर। ठीक है, यहां पर मान लेते हैं यहां पर सेट हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ, ये डेटा लिखा गया, जब ये डेटा लिखा गया तो फिर से कहां पर सेट हो जाएगा कर्सर, उसके लास्ट में, और उसके बाद मैं क्या करवा रहा हूं, उससे रीड करवा रहा हूं। इज एनी डेटा डिस्प्ले और नॉट, ठीक है, देखिए लेट मी शो, कोई डेटा नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि कर्सर जब लिख देगा तो वो तो यहां आ जाएगा ना, एग्री और नॉट। रीड करने के बाद कर्सर यहां आया इस पॉइंट पे, उसके बाद उसने डेटा लिखा, कर्सर आ गया इस लोकेशन पर। अब उसके आगे रीड कुछ है ही नहीं पढ़ने के लिए। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जब पूरा डेटा लिख जाए, है ना, तो फिर यार तुम पूरे डेटा को पढ़ दो। जब सारा डेटा लिख जाए, अच्छा वो स्पेस इसलिए आ रहा था बच्चों क्योंकि मैंने पहले कर्सर यहां सेट कर दिया था ऐसे करके, तो वो ऑलरेडी न्यू लाइन में था, अभी नहीं आएगा, एक लाइन का स्पेस। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि भाई तुम जब डेटा लिख दो ना, उसके बाद इसको दोबारा से स्टार्ट करो।
यानी कि फाइल पॉइंटर मुझे कहां चाहिए, फिर से बिगिनिंग ऑफ द फाइल। तो ये किसका कंसेप्ट हुआ, सीक। क्या कंसेप्ट हुआ, सीक। कि भाई अभी जहां पर भी डेटा है उसको छोड़ो तुम, और हम चाहे तो देखो टेल से इस इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि भाई आप मुझे बता दो कि अभी तुम कहां हो। ठीक है, लिखने के बाद, सॉरी, लिखने के बाद तुम मुझे बता दो अभी तुम कहां हो, यानी कि पॉइंटर से हमने पूछ लिया कि तुम अभी कहां पर हो वो बता दो, है ना। उसके बाद हमने क्या कहा कि अभी तुम क्या करो, एफ एफ डॉट सीक कर दो, और सीक क्या करो, जीरो। किस लोकेशन पर सीक करो, जीरो इंडेक्स पर। ठीक है, और उसके बाद फिर से पोजीशन बता दो, तो पोजीशन जो डिफरेंट आई होगी वो क्या हो जाएगी, दोबारा से रीसेट हो जाएगी पॉइंटर पोजीशन, और ये हमारे उस पोजीशन में उसको लेके जाएगा, और फिर डेटा को रीड करके मुझे प्रिंट करा। तो जब ये डेटा रीड होगा, ये किस लिए है कि भाई अभी बताओ पोजीशन क्या है, ये किस लिए है कि पॉइंटर को स्टार्टिंग में सेट कर दो, ये किस लिए है कि पॉइंटर स्टार्टिंग में सेट हुआ या नहीं हुआ, बस चेक करने के लिए। ठीक है, और फिर फाइनली डेटा को रीड कर दो। अब डेटा को कहां से रीड करना स्टार्ट करेगा, बिगिनिंग ऑफ द फाइल से डेटा को रीड करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, सो ऑल डेटा विल बी प्रिंटेड, इवन न्यू डेटा विल बी प्रिंटेड आल्सो। सो लेट मी रन दिस एंड यू कैन सी। तो देखो पूरा डेटा लिखने के बाद न्यू डेटा भी लिख गया, 4 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 12 प्लस न्यू जो भी डेटा होगा, तो 28वें लोकेशन पर वो आ गया। फिर हमने क्या किया, सीक जीरो कर दो, तो उसने कहा कि टेल से जो हमने पूछा उससे, उसने कहा कि भाई मैंने शुरू में सेट कर दिया पॉइंटर को, एंड देन वी आर रीडिंग द डेटा फ्रॉम द बिगिनिंग। इज इट क्लियर और नॉट? क्लियर करने के लिए देखो अभी हमने क्या करा, लेट मी, आर प्लस का जो फंक्शन है ये अपेंड का काम कर रहा है। आर प्लस का फंक्शन नहीं, अपेंड का नहीं कर रहा, वो तो हम लिखवा उससे कहीं पे भी सकते हैं, लेकिन रीड करने के बाद जो डेटा है वो बिल्कुल लास्ट में आ गया। अगर मैं इस, देखो अच्छा क्वेश्चन है, अगर मैं इसको यहां लिख दूं लाइन को, तो मैंने रीड मोड में खोला, रीड मोड में कर्सर कहां होगा, बिगिनिंग में, तो पहले न्यू डेटा लिख देगा, उसके बाद रीड करेगा, तो पहले ही लिख जाएगा, एबीसीटी से पहले ये डेटा लिख जाएगा, यानी कि एबीसीटी से पहले। देखो लेट मी शो यू, लेट मी शो यू, आ गया स्टार्टिंग में। ठीक है, कि जीरो पोजीशन से लिखना स्टार्ट कर दे, और एबीसीडी को उसने क्या कर दिया, हटा दिया। ओवरराइट कर दिया, क्योंकि मैंने उसे नहीं बताया कि भाई यहां पर मेरा कुछ डेटा है, उसने पूरा लिखना स्टार्ट कर दिया, उसने क्या कर दिया, ओवरराइट कर दिया। सो वी कैन मॉडिफाई द डेटा बाय हेल्पिंग ओवरराइटिंग कंसेप्ट। वो तो रीड करने के बाद वो लास्ट में कर्सर आ जाता है, इसलिए न्यू लाइन में आ रहा है। हाँ, अगर अपेंडमेंट यूज करूंगा, मैं न्यू डेटा कहीं भी लिखूं, लास्ट में वो हमेशा ही कहां पे ऐड करेगा, लास्ट में ऐड करेगा। न्यू डेटा भी एक बार है वहां पे, फिर न्यू डेटा कहां पर आएगा, रीड नहीं किया क्या, राइट कर दो और फिर एफ डॉट रीड कर लो, राइट कर दो और एफ डॉट रीड कर लो। अच्छा, तो अपन क्या करते हैं, सीक जीरो सेट करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि राइट करते ही वो सबसे लास्ट में राइट करेगा, उसके बाद रीड करने के लिए उसके पास कुछ बचेगा ही नहीं। ठीक है, ओके, जस्ट वेट, लेट मी शो। 3 बार आ गया न्यू डेटा। इस केस ये न्यू डेटा वो वाला है जो पहले मैंने लिख दिया था, समझ रहे हो, जो मैंने पहले रीड राइट फंक्शन से पहले लिख दिया था वो था। अब ये हमेशा डेटा को मैं कर्सर कहीं पर भी सेट करूं, ठीक है, मैंने देखो सीक सीक मैंने कर दिया, इसको न्यू डेटा लिख दे, लास्ट में लिख देगा, और यहाँ पर ये बताएगा पहले पोजीशन, हमको मान लेते हैं पोजीशन, हम पूछ लेते हैं एफ डॉट टेल, भाई पोजीशन बता दो, और डेटा को राइट कर दो और फिर रीड करो, तो पोजीशन सबसे लास्ट में बताएगा, 40 पर है ये डेटा, और 4 बार डेटा लिख गया। ठीक है, इस डेटा को लिखने से पहले मैं एक बार इसकी पोजीशन सेट कर देता हूँ 0 पर। ठीक, देखते हैं कि 40 से पहले वो डेटा लिखता है या नहीं लिखता है, मतलब आई जे के एल से पहले डेटा लिखता है नहीं लिखता है, नहीं लिखता, लास्ट में ही ऐड कर रहा है। आई जे के एल से पहले, भाई जब मैंने 0 पे सेट कर दिया, फिर कह रहा हूं कि उससे लिखो, लेकिन डेटा कहां ऐड कर रहा है वो, लास्ट में, यानी कि अपेंड फंक्शन ऑलवेज एट द डेटा एट द एंड।
ठीक है, बस इसमें एक फैसिलिटी और बढ़ जाती है कि इसमें हम डेटा रीड भी कर पाते हैं, वरना अपेंड से हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ राइट कर सकते हैं, लेकिन जब ए प्लस करेंगे तो रीड भी कर पाएंगे। देखो इसको एग्जांपल क्या होगा, कैसे समझेंगे इस बात को। मान लेते हैं, सॉरी, मान लेते हैं यहाँ पे सिर्फ क्या है, अपेंड है ना। अपेंड है तो मतलब क्या है, राइट है, रीड नहीं है। एंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू कॉल, रीड फंक्शन, जो कि अपेंड का पार्ट नहीं है। एंड इफ आई ट्राई टू कॉल इट शुड बी शो द एरर। एंड शो कह रहा है अनसपोर्टेड ऑपरेशन, कह रहा है कि तुम रीड कर रहे हो, अपेंड रीड नहीं कर सकता, अपेंड इज ऑलवेज राइट, सेम एरर विल बी शोन टू द डब्ल्यू मोड, क्योंकि अभी जो फाइल पॉइंटर है वो किस मोड के लिए एसोसिएटेड है, डब्ल्यू, यानी कि राइट मोड के लिए एसोसिएटेड है। वी कैन नॉट कॉल रीड फंक्शन, ठीक है। सो अगेन इट विल शो एरर, अनसपोर्टेड। हाँ, अगर ये आर प्लस होता, हैप्पीली पॉसिबल है ना। सेम वे आर पर अगर मैं राइट करने की कोशिश करूंगा, मोड आर है, और अगर इस पर मैं राइट करने की कोशिश करूंगा, अगेन इट शो मी द सेम एरर, अनसपोर्टेड एरर, ठीक है। अनसपोर्ट मे बी सम रॉन्ग, WRITE, हाँ ठीक है, अनसपोर्टेड ऑपरेशन नॉट राइटेबल, कि भाई आप जो मोड एसोसिएटेड है एफ के साथ वो क्या है, वो अनसपोर्टेड आप यूज कर रहे हो, ठीक है। कोई डाउट, सीक फंक्शन समझ में आ रहा है, राइट। चलिए नेक्स्ट वी हैव, या okay, next we have some properties of the file, right? So we have, these are properties, so we can call them just simply, I'm changing my file name REC, और मैं इसको यूज कर रहा हूँ बच्चों आर मोड में। तो ये बताएगा कि फाइल का नाम क्या है, ये बताएगा मोड क्या है, ये कहेगा कि रीडेबल है या नहीं है। इस फाइल रीडेबल, तो आर मोड में है तो रीडेबल पे क्या करेगा, ट्रू। कहीं फाइल राइटेबल है, क्या कहेगा, फॉल्स, कहेगा राइटेबल नहीं है। फाइल क्लोज है, नहीं, क्लोज फंक्शन बाद में यूज किया है तो यहां पर करेगा फॉल्स, और यहां पर क्या क्या करेगा, ट्रू। तो ये प्रॉपर्टी तो अभी हमने यूज करी थी, ठीक है। लेट मी शो यू वंस अगेन, ठीक है। फाइल का नाम ये है, मोड ये है, रीडेबल है, राइटेबल नहीं है। लेकिन अगर इसी को मैं आर प्लस कर दूं तो दोनों को क्या करेगा, ट्रू, क्योंकि अब रीडेबल भी है और राइटेबल भी है, दोनों को क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको ए प्लस कर दूं तो बोथ आर ट्रू, रीडेबल एंड राइटेबल। डब्ल्यू प्लस कर दूं तो बोथ आर पॉसिबल, रीडेबल एंड राइटेबल, ठीक है। केवल डब्ल्यू करूंगा तो रीडेबल फॉल्स दिखाएगा और राइटेबल ट्रू दिखाएगा। केवल आर करूंगा, रीडेबल फॉल्स दिखाएगा, राइटेबल ट्रू दिखाएगा। एंड वन मोर मोड वी हैव एक्स, एक्स इज जस्ट इक्वल टू द राइटेबल, सो रीडेबल को क्या दिखाएगा, फॉल्स। फाइल एग्जिस्ट, हाँ फाइल एग्जिस्ट है, क्या दिक्कत है, एक्स मोड में भी फाइल, हाँ ये तभी वर्क करेगा जब फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक नई फाइल बना लेता हूँ। एक्स मोड कब काम करेगा, जब फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। डब्ल्यू मोड क्या करता है, फाइल एग्जिस्ट नहीं करती, नई फाइल बना देता है। डब्ल्यू प्लस क्या करता है, फाइल एग्जिस्ट नहीं करती, नई फाइल बना देता है। अपेंड क्या करता है, फाइल एग्जिस्ट नहीं करती, नई फाइल बना देता है। लेकिन ये तभी काम करेगा एक्स जब फाइल एग्जिस्ट नहीं करेगी। नई फाइल कब बनाएगा, जब एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर बाय चांस एग्जिस्ट करी तो एरर दे देगा, ठीक है, जैसा कि अभी दिया फाइल एग्जिस्ट एरर, ठीक है। अगर फाइल एग्जिस्ट करेगी तो एक्स मोड विल नॉट वर्क। तो देखो क्या कर रहा है, रीडेबल पे क्या दिखा रहा है, फॉल्स, राइटेबल पर ट्रू, एंड फाइल क्लोज, एंड ये तो पता ही आप लोग। तो फाइल एग्जिस्ट नहीं करती थी तो एक्स मोड काम किया, फाइल एग्जिस्ट करती तो काम नहीं करता। जैसे जैसे हमारा होता है बच्चों आर मोड, कौन सा होता है, आर मोड। अब आर मोड का क्या कंसेप्ट है, जिस फाइल को मैं रीड करना चाह रहा हूं वो एग्जिस्ट करनी चाहिए। अगर एग्जिस्ट नहीं करेगी, रीड करना चाह रहा हूं एग्जिस्ट नहीं करेगी तो क्या करेगा, फाइल एरर दे देगा, फाइल नोट फाउंड।
ऐसे एक्स मोड है, फाइल एग्जिस्ट नहीं करेगी तो क्रिएट करेगा, अगर गलती से एग्जिस्ट कर रही है तो क्या दे देगा, फाइल एग्जिस्ट है, ये जनरेट कर देगा। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट वी हैव दैट वी कैन चेक द पर्टिकुलर फाइल एग्जिस्ट और नॉट, कि हमारी कोई पर्टिकुलर फाइल हमारी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, तो ये हम चेक कर सकते हैं। अब इसके लिए हमारे पास एक मॉड्यूल है और एक फंक्शन है। ठीक है, फंक्शन का नाम है हमारे पास इंपोर्ट, सॉरी मॉड्यूल का नाम है ओएस और फंक्शन का नाम है इज फाइल, और यहां पे हमें क्या देना है, फाइल का नाम। तो मैंने क्या किया, यहां पर दे दिया मैंने एफ नेम, यानी कि फाइल नेम इक्वल टू एक इनपुट फंक्शन लगा देता हूं। मैंने किया कि एंटर फाइल नेम विद EXTENSION एक्सटेंशन। ठीक है, एक्सटेंशन के साथ फाइल नेम इनपुट करो, और मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा दी। अच्छा, ये क्या करेगा, अगर फाइल एग्जिस्ट करेगी तो ट्रू रिटर्न कर देगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न कर देगा। ठीक है, बस मैं इतना ही पूछ रहा हूँ इससे। मैंने रन किया, फाइल का नाम दिया मैंने, जैसे मान लेते हैं rec.txt, एग्जिस्ट करती है, क्या कर रहा है, ट्रू। मैंने कहा ABCD ये फाइल की कोई नहीं है, और .txt क्या कर देगा, ठीक है। तो मैंने कहा कि भाई अगर यहाँ पे मैसेज भी दे दो, इफ के साथ मैंने क्या किया, फंक्शन कॉल कर दिया यहाँ पे, और इफ फंक्शन इफ की स्टेटमेंट कब रन करती है, जब कंडीशन ट्रू हो, नहीं तो एल्स वाला पार्ट मैंने यहाँ पे कहा कि यहाँ पे क्या बोल दो भाई, बोल दो फाइल नॉट फाउंड, एल्स सॉरी फाइल एग्जिस्ट, और यहां पर बोल दो फाइल या फाइल नॉट फाउंड, फाइल नॉट फाउंड, ये तो ठीक है। यहां पे कर दो फाइल EXIST एग्जिस्ट। बस इसको हमने एक प्रोग्रामिंग टर्म में चेंज कर लिया, ट्रू और फॉल्स को। एंटर फाइल नेम rec.txt क्या कहेगा, फाइल एग्जिस्ट। मैंने डाला यहाँ पर abcd.txt क्या कहेगा, फाइल नॉट फाउंड। नाउ माय क्वेश्चन इज, अगर फाइल एग्जिस्ट करे तो उस फाइल का कंटेंट भी पढ़ लो और हमें डिस्प्ले करा दो। अगर फाइल एग्जिस्ट करे तो फाइल का क्या करो, कंटेंट पढ़ लो एंड हमें डिस्प्ले भी करा दो। ठीक है, इससे पहले लगाना पड़ेगा, हमने दे दिया फाइल CONTENT कंटेंट एस FOLLOW फॉलोस, कि भाई फाइल का कंटेंट ये है आपके नीचे, तो हम क्या करेंगे, विद ओपन। एक और आसान तरीका है, बहुत ही छोटा कोड, प्रिंट और ओपन, फाइल का नाम क्या है, देखो मैं बताता हूँ। पहले लिखते हैं ओपन, फाइल का नाम क्या है, कोई सी भी ले लेते हैं, मान लेते हैं पोएम ले लेते हैं, poem.txt, और हमें क्या करना है, इस फाइल को रीड करना है। इसी पर हमने क्या किया, रीड फंक्शन कॉल कर दिया, और रीड करने के बाद क्या करो भाई, आप सीधे प्रिंट करा दो कंटेंट को, 2 लाइन में, 1 लाइन में पूरी फाइल रीड हो जाएगी। क्या करो, अच्छा मैंने यहाँ पे वो दे दिया, सॉरी, इसकी जगह मैं यहाँ पे दे देता हूँ एफ नेम, क्योंकि फाइल का नाम तो इनपुट करवा ही रहे हैं हम। डायनामिक हो गया, जो मर्जी फाइल पढ़वा सकते हैं। ठीक है, पहले इसको मैं ब्रेक कर देता हूँ, करते हैं। मैंने कहा कि भाई आप पढ़ दो ABC तो कुछ है ही नहीं, पोएम EOEM.txt, इस फाइल को पढ़ दो, पढ़ती उसने फाइल। फिर मैंने कहा कि भाई आप इस बार पढ़ दो rec.txt को, तो फाइल कंटेंट एज फॉलोस, इसके अंदर कुछ है नहीं, इसका मतलब ठीक है, फाइल के अंदर कुछ है नहीं, फाइल एग्जिस्ट तो कर रही है लेकिन उसके अंदर कुछ है नहीं। ठीक है, और ये फाइल कंटेंट एज फॉलोस कौन सा आ रहा है, ये वाला आ रहा है। ठीक, कोई डाउट नहीं, चलिए कोड हो गया। बट रिकमेंडेड इज व्हाट, टू यूज ए प्रॉपर कंसेप्ट लाइक आइदर ओपन और विद ओपन,
तो विद ओपन क्या करो, यहाँ पर ओपन कर दो एफ नेम को कॉमा, बाय डिफॉल्ट रीड मोड होगा एज एफ कॉलन एफ डॉट, दिस इज द प्रॉपर चैनल, एंड ये हो जाएगा हमारा इंटेंडेड। तो काम तो वही करेगा, बट अभी मैंने दे दिया, मान लेते हैं मेन डॉट पी वाई, तो जिसमें मैंने एक कोड लिखा है उसी फाइल को रीड कर देना, कर दिया ना, पूरा कोड ठीक है, पूरा कोड आ गया यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइल के अंदर जितने नंबर ऑफ लाइन्स है उन्हें पढ़ो, वर्ड्स को पढ़ो, और नंबर ऑफ कैरेक्टर को भी पढ़ो, फाइल के अंदर कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर है। ठीक है, सारी चीज़ें पढ़ो। तो एक सिंपल मैं करता हूँ कि भाई फाइल के अंदर कितनी नंबर ऑफ लाइन्स है वो पढ़ लो। तो हमने क्या किया, विद ओपन फाइल नेम कोई सा भी ले लेते हैं, यहाँ से पोयम ले लें, पोयम, या फिर आरईसी ले लेते हैं, इसके अंदर कुछ लाइन लिख देते हैं, लाइन 1, लाइन 2, लाइन, स्किप किया, ये लाइन है। तो हमने क्या किया भाई, आर ई सी को कर दो, पढ़ लो। लाइन कैसे पता चलेंगी, एज एफ, मैंने कहा एफ डॉट रीड, रीड लाइंस कर लो। एक तरीका तो सिंपल सिंपल ये हो जाएगा, है ना। और क्या करो, इनको आप डाल दो किसके अंदर, लेन ऑफ रीड लाइंस, काम हो जाएगा। क्या रिटर्न करता है, लिस्ट रिटर्न करता है ना। और हर एक लाइन को एक लिस्ट का एलिमेंट बना देता है। लिस्ट के एलिमेंट काउंट कर लो, नंबर ऑफ लाइंस पता चल जाएंगी। ठीक है, और इसको क्या करा दें, प्रिंट करा दें, बस खत्म। 3 लाइंस थी हमारी, ये आ गया, एक तरीका हो गया। ठीक है, एक तरीका हो गया। काउंट नंबर ऑफ लाइंस इन, दूसरा क्या है कि कितने हो गया, दूसरा है कि सारी लाइंस को रीड कर लो। रीड कर लिया आपने, और लाइंस के अंदर उसको स्टोर करा दो, नंबर ऑफ लाइंस आ गई, है ना। फिर से लेन ऑफ वो कर लो, या फिर फॉर आई इन लाइंस, एक एक लाइन को रीड करेगा, तो क्या करो, लाइन काउंट नाम का एक वेरिएबल बनाओ, इक्वल टू क्या करो, लाइन काउंट प्लस 1, हर बार एक लाइन को काउंट कर लो, और फाइनली क्या करो, नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ लाइंस आर। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंट करा दो क्या, लाइन काउंट। है, तो अपन बाहर भी रख सकते हैं, अंदर भी रख सकते हैं, मर्जी है, कहीं भी रख लो। तो ये भी अच्छा काउंट, लेकिन इसको हमें एक इनिशियली 0 से इनिशियलाइज करना पड़ेगा लाइन काउंट को, है ना। नहीं नहीं, लाइन काउंट को इनिशियल 0 करना पड़ेगा ना, वेरिएबल तो डिक्लेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हमने किया एंटर, एंटर नंबर ऑफ लाइंस कितनी आ रही है, 3 आ रही है। एक तरीका ये भी हो सकता है। एक और तरीका क्या हो सकता है, ठीक है, ये दूसरा तरीका हो गया। और एक तरीका क्या हो सकता है कि बच्चों, जब हम ये बनाते हैं ना, सीधे सीधे जब हम ये काम कर रहे हैं, हम
हम यहाँ पर डायरेक्टली एफ भी ले सकते हैं। ये भी बाय डिफॉल्ट जब हम इस फाइल को ओपन करते हैं ना रीड मोड में, तो फाइल पॉइंटर के पास सारा डेटा रीड लाइंस की तरह ही आ जाता है इंटरनली। यानी कि यहां पर ये लाइन लिखने का मतलब है एफ डॉट रीड लाइंस। यहां पर मैं केवल एफ लिख दूं या ये पूरा लिख दूं, एक ही बात है। देखो इसको मैं करके दिखा देता हूं, और इस बार लाइन हम एक और बढ़ा रहे हैं, एक और लाइन बढ़ा रहे। हाउ मेनी लाइन शुड बी देयर? कुछ रह गया, लाइन काउंट हटा दिया मैंने गलती से। और आ गई। अगर मैं यहां पे इसको सिर्फ एफ रखूं, उसका मीनिंग भी सेम है। लाइन कितनी काउंट करेगा? 4। यानी कि वो एफ डॉट रीड लाइंस और डायरेक्टली एफ वर्किंग एज ए सेम वे। ठीक है। इवन इफ आई डू प्रिंट आई, ये क्या करेगा? यहां पर सबको प्रिंट भी करा देगा, जो भी मेरे फाइल के अंदर कंटेंट है उसको क्या कर रहा है? प्रिंट भी करा देगा। तो दिस स्टेटमेंट एफ लाइक दैट एंड एफ डॉट रीड लाइंस आर वर्क इक्वली। ठीक है, कोई डाउट नहीं? एंड व्हाट माय रिक्वायरमेंट इज, या दिस इज now my requirement is कि काउंट नंबर ऑफ वर्ड्स। क्या करना है? नंबर ऑफ वर्ड्स काउंट करना है। तो मैंने कहा एफ डॉट रीड कर लो। क्या कर लो? ये पूरी फाइल को रीड कर लेगा, और क्या करो? आरईसी के अंदर स्टोर करा दो, रिकॉर्ड के अंदर आपने स्टोर करा। ठीक है ना। आरईसी के अंदर डेटा किस फॉर्म में है? स्ट्रिंग। इस पर इसके लिए एक फंक्शन होता है स्प्लिट। स्प्लिट क्या करता है? जहां पर भी स्पेस मिलेगा उन सबको क्या कर देगा? ब्रेक कर देगा, और एक लिस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके शो कर देगा। देखो प्रिंट कराऊं एल को, तो प्रिंट एल, जो भी डेटा है उसको क्या करे? रीड करे। और समथिंग इज रॉन्ग, समथिंग इज रॉन्ग। एफ डॉट, अच्छा यार, यहां पर भी स्पेस था, सबको अलग अलग कर दिया, यानी कि वर्ड बन गए। सिर्फ क्या करना है मुझे? नंबर ऑफ वर्ड काउंट करने के लिए जल्दी बोलो, लेन ऑफ एंड नंबर ऑफ वर्ड्स इन फाइल। स्पेस भी काउंट करेगा? स्पेस काउंट नहीं करेगा, स्पेस तो देता ही नहीं, स्पेस से ही स्प्लिट करता है, स्पेस से ही स्प्लिट करता है। एंड आई एम राइटिंग सम मीनिंगफुल डेटा, हेलो हेलो students. How many words are there? 2 words only. Number of words in a file, 2 words only. ठीक है, कोई डाउट नहीं? मेरे से लेंथ तो जो है पूरा सारा काउंट करता है, पूरी लिस्ट काउंट कर लेगा ना। तो लिस्ट के अंदर वर्ड्स की फॉर्म में ही तो आ रहा है डेटा। लिस्ट एलिमेंट बना रहा है, तो स्प्लिट नाम देखो, यहां पर अगर मैं प्रिंट एल करा दूं, स्प्लिट से हो रहा है, स्प्लिट क्या कर रहा है? स्ट्रिंग फॉर्म में डेटा आ रहा है पूरा, ब्रेक कर रहा है उसको, है ना। यहाँ प्रिंट आरईसी भी करा लेते हैं, तो सारा डेटा प्रिंट कर रहा है, फिर स्प्लिट कर रहा है उसको लिस्ट में कन्वर्ट। हेलो स्टूडेंट, इसको लिस्ट में, तो एक वर्ड ये हो गया, एक वर्ड ये हो गया, स्पेस से बाय डिफॉल्ट स्प्लिट कर देगा। लिस्ट के और लिस्ट का साइज चेक कर लो, एलिमेंट्स को देख रहा है। यस यस यस, लिस्ट के एलिमेंट्स को चेक कर लो। अगर उसको स्प्लिट नहीं लगाते तो फिर ये आई थिंक मेरे साथ तो ये पूरा काउंट करता है, पूरा काउंट करता है, पूरा काउंट करता है। लेन ऑफ अगर आरईसी चेक करते हैं तो नंबर ऑफ क्या काउंट कर देगा? कैरेक्टर विद स्पेस। लेकिन अगर हमें स्पेस काउंट नहीं करना तो हम ये कर सकते हैं कि इसके पास लेन ऑफ एल हम कर रहे हैं ना, लेन ऑफ एल कर रहे हैं, ये कर सकते हैं। देखो अगर वर्ड्स भी काउंट करने हैं, कैरेक्टर काउंट करने हैं, तो मैं क्या करूं? फॉर, ये डेटा नहीं चाहिए मुझे, नंबर ऑफ बस वर्ड्स काउंट कर दे, फॉर आई इन
एल। तो ये क्या करेगा, एक एक वर्ड को रिटर्न करेगा, है ना। यहाँ पे क्या करते हैं, हम करते हैं WRD वर्ड काउंट, वर्ड नहीं लेटर काउंट, लेटर LETTER, लेटर्स, लेटर्स इक्वल टू प्लस लेन ऑफ आई। एक वर्ड के अंदर जितने कैरेक्टर है उसकी लेंथ को किस में ऐड कर दे, इस काउंट के अंदर ऐड कर दे। मैं से कौन सा एक सवाल रहेगा नहीं वो कोई उसमें इशू नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हैं, बट ऐसे लिखेंगे तो ज़्यादा मीनिंगफुल लगता है ना। और इक्वल टू इसको क्या कर दें, 0। हमें क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ, क्या मिलेगा, नंबर ऑफ लेटर्स इन फाइल विदाउट स्पेस। ठीक है, यहाँ पे क्या प्रिंट करा दें, काउंट लेटर्स, बस इतना कर। 13 है, काउंट कर लो यहाँ पर, जीरो से स्टार्ट होगा। 5 तो यही हो गए, स्पेस गिनेगा नहीं, 5 6 7 8 9 10 11 12 13। क्या किया हमने, देखो क्या किया, लिस्ट के पास सारे वर्ड्स आ गए। कैसे आए होंगे, समथिंग लाइक हेलो, से कॉमा STUD, ऐसे आएंगे। अब हमने क्या किया, एक एक वर्ड को आई को दिया और आई की लेंथ को क्या कर लिया, काउंट कर लिया, और उनको काउंट करके एक कॉमन वेरिएबल के अंदर स्टोर कराते गए। पहले इसके अंदर क्या गया होगा, 5, फिर स्टूडेंट काउंट किए, ये होंगे हमारे 7 7 + 5 12, 8 होंगे, 8 + 5 13 ना। तो पहले 5 इसके अंदर गया और फिर नेक्स्ट वर्ड, जब स्टूडेंट का नेक्स्ट आइटम इसके पास गया होगा आई के पास, उसने कहा इसके भी काउंट करो और पुराने वाले में ऐड कर दो, तो टोटल क्या हो गए, 13 काउंट हो गए विदाउट स्पेस। लेकिन ये है नंबर ऑफ लेटर्स इन फाइल विदाउट स्पेस। ठीक है, अगर यही काम मुझे विद स्पेस करना है तो बहुत ज्यादा आसान है। क्या करेंगे बताओ, जो REC है इसको काउंट कर लो, ठीक है, क्यूब स्प्लिट होने से पहले, तब स्प्लिट होकर तो एल के पास जा रहा है, REC का स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग की लेंथ काउंट कर लोगे, स्पेस स्पेस सब आ जाएगा, बिल्कुल। नंबर ऑफ लेटर्स इन फाइल विद स्पेस, क्या करें, लेन ऑफ RE, बस खत्म, इतना ही वो करेक्ट। 2 लेटर्स और एक आएगा शायद, क्या 14 आएंगे क्योंकि एक ही स्पेस है ना बीच में, 14 आ गए। ठीक है, चलिए, सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझेंगे बाइनरी फाइल का कंसेप्ट। टेक्स्ट फाइल हमारा कंप्लीट हो गया है, ओके, तो ये करेक्टर वाला काम भी हो गया। अब अगर यही सारा, अब ये देखो नंबर ऑफ वर्ड्स काउंट हो रहे हैं विद स्पेस विदाउट स्पेस, नंबर ऑफ लेटर भी काउंट हो रहे हैं विद स्पेस, और नंबर ऑफ वर्ड, इसी में लाइन का भी लगा सकते हैं ना, लाइन लगा सकते हैं, नहीं, नंबर ऑफ लाइंस, तो उसको रीड लाइन से पढ़ के और फिर उसको स्प्लिट करा दो, है ना। तो मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी और एग्जाम्पल में कर देता हूँ पेस्ट। नंबर ऑफ लाइन नहीं है इसमें, नंबर ऑफ वर्ड्स एंड कैरेक्टर्स इन लेटर्स या कैरेक्टर्स इन, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में आइदर वी आर गोइंग विद फाइल हैंडलिंग, लेकिन फाइल हैंडलिंग के साथ बाइनरी फाइल हैंडलिंग, इसमें कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है, ऊप से रिलेटेड है। तो देखते हैं, पहले ऊप्स पढ़ेंगे और इसमें बाइनरी फाइल हैंडलिंग में एक्सेप्शन हैंडलिंग भी यूज़ होता है, तो वो कंसेप्ट हमें पहले से पता होना चाहिए। और इसी में आपका एक कंसेप्ट और यूज़ होगा, वो भी हमें पहले से पता होना चाहिए। तो देखते हैं, पहले ऊप्स के साथ चलेंगे। अब बाइनरी फाइल हैंडलिंग का पार्ट हम
उप्स के बाद पढ़ लेंगे, ठीक है। या अगर ज़्यादा कंसेप्ट नहीं हुआ, वैसे पहले उप्स पढ़ना ज़्यादा बेटर है, देन वी गो विद द बाइनरी फाइल हैंडलिंग। ओके, चले, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे।